गुड इवनिंग मेरे प्रिय सभी छात्रों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतिदिन की तरह आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो। सबसे पहले हम आप लोगों के बीच में दो लाइन कहेंगे कि जब तक हम गणित को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक गणित को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं गणित हमसे कितने दूर भागती है या फिर नज़दीक आती है। जितनी दूर भागेगी हम उतनी स्पीड से उसको पकड़ेंगे, हम उतनी स्पीड से उसको पकड़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रतिशत में हम आपको ये लेकर आए हैं कि परीक्षा में जो हम फेल या पास हो जाते हैं किसी विषय में, परीक्षा में फेल पास पे आधारित प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कराएंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम यदि आपसे यह कहें कि यदि यदि एकदम नोट्स को क्या करें, लिखते चले, एकदम बारीकी से सभी नोट्सों को लिखते चले। यह कहें कि यदि यदि किसी विषय में यदि किसी विषय में किसी विषय में यदि किसी विषय में हम मान लेते हैं कि 35% जो छात्र हैं, 35% ऐसे जो छात्र हैं वो क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण उत्तीर्ण हो गए किसी विषय में। तो इसका अर्थ यह होगा, तब इसका जो अर्थ यह होगा, तब इसका अर्थ क्या होगा हमारा, इसका अर्थ यह होगा कि उस विषय में कि इसका अर्थ यह होगा कि उस विषय में कि उस विषय में उस विषय में जब 35% छात्र उत्तीर्ण हो गए तो उस विषय में हमारे कितने छात्र ऐसे होंगे जो, यानी हम कह सकते हैं कि 65% क्या छात्र होंगे उस विषय में हमारे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा जो पूर्णांक होता है 100 का होता है, पूरा पूर्णांक एकदम कुल जो पूर्णांक होता है 100 का होता है, और 100 का 100% हम निकालेंगे तो 100 ही रहता है। तो यहाँ से हम 100% अगर छात्र हैं, 100% अगर वहाँ पे छात्र उस परीक्षा में परीक्षा दे रहे हैं, जबकि 100% में से छात्र पास कितने हुए, 35% जब छात्र पास होंगे किसी विषय में, तो उसी विषय में हमारे 65% छात्र, 65 छात्र ऐसे होंगे, स्टूडेंट ऐसे होंगे, क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसको हम अब रिवर्स में देखें तो हम इसको ऐसे भी यह भी कह सकते हैं कि यदि यदि किसी विषय में किसी विषय में किसी विषय में हम मान लेते हैं किसी विषय में इतने प्रतिशत छात्र क्या हुए, या उतने या इतने कुछ भी हम लिख सकते हैं। मान लेते हैं किसी विषय में हम कह रहे हैं कि 60% ऐसे जो छात्र हैं क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गए। जब इतने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हो गए तब उसी विषय में हमारे कितने, उसी विषय में तब उसी विषय में हमारे 40% ऐसे जो छात्र होंगे क्या होंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब हम यहाँ से यह निकालते हैं कि कह दिया जाए कि हम यहाँ से निम्न सूत्र प्राप्त करेंगे। निम्न सूत्र हमारा इस प्रकार है, तो हमारा यहाँ से निम्न सूत्र हमारा क्या निकल कर आ रहा है, निम्न जो हमारा सूत्र जो है इस प्रकार है, इस प्रकार है कि हम यहाँ से अगर प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण निकालें, प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण, जो प्रतिशत छात्र हम यहाँ से उत्तीर्ण निकालेंगे छात्रों का,
प्रतिशत निकालेंगे उत्तीर्ण में, तब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हम कुल जो हमारा होता है 100, तो 100 पर ही सब कुछ है इसमें, 100 पर ही सब कुछ है, तो 100 माइनस पहले विषय में, पहले पहले विषय में, पहले विषय में, पहले विषय में, पहले विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण प्रतिशत होगा माइनस दूसरे विषय में, माइनस दूसरे विषय में, माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण प्रतिशत। अब प्लस में दोनों विषयों में होता है, प्लस में दोनों विषयों में, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। अब हम आपसे यह कहें, इस प्रकार हम आपसे यह कह दें कि मान लेते हैं कि एक कोई गणित विषय है, क्या है, गणित विषय है। हम यहाँ से लिख दें कि राम जो है, लिख लेते हैं राम जो है हमारे पास, राम किसी परीक्षा में बैठ रहा है, एक परीक्षा में बैठ रहा है, तो उस परीक्षा में मान लेते हैं जो गणित विषय है हमारा, गणित विषय है, क्या है, गणित विषय जो है, तो गणित विषय में अगर हम कह दें कि राम क्या है, गणित विषय में राम जो पास है, गणित विषय में, गणित विषय में पास बराबर प्रतिशत, गणित विषय में राम गणित विषय में पास कितने प्रतिशत से हो रहा है, या लिख दें कि गणित विषय में पास जो हो रहा है हमारे पास कितने प्रतिशत से हो रहा है, मान लेते हैं 40% से। अगर वो 40% से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो वो फैल कितने से हो जाता, फैल कितने से हो जाता, 60% से, 60% से क्या हो जाता, फैल हो जाता है। अब हम यही कहें कि वो विज्ञान विषय में, यानी विज्ञान में, किसमें, साइंस, साइंस में। अगर हम साइंस की यहाँ से बात निकालें तो साइंस में मान लेते हैं कि अगर वो 70% से क्या हो गया, पास, अगर वो 70% से पास हो जाएगा, तो वो फैल कितने से हो जाएगा, 30% से क्या हो जाता है, फैल हो जाता है, क्या हो जाता है, फैल हो जाता है, फैल हो जाता है, ठीक है। अब दोनों विषयों में अगर हम कहें कि इन दोनों में यानी गणित प्लस विज्ञान, तो दोनों विषयों में हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों का हम अगर यहाँ से निकालें, तो दोनों विषयों में हम ये कह दें कि वह पास हो रहा था दोनों विषयों में, मान लेते हैं 50 या 40% से। अगर वो दोनों विषयों में 40% से क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है, तो अनुत्तीर्ण हमारे दोनों विषयों में कितने से हो जाएगा, 60% से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना जी, बोलिए बोलिए, फेल हो जाएगा। देखते हैं, अब हम यहाँ से कह दें कि उस किसी कक्षा में, तो इस कक्षा में हम मान लेते हैं ये कोई कक्षा थी, ये कक्षा मान लेते हैं ये हमारी कक्षा जो है 8 है, कक्षा 8 है, 9th है, 10th है, जो भी हम ले लें, कक्षा 8 मान लेते हैं। तो कक्षा 8 का अगर हम यहाँ से निकालना शुरू करेंगे, तो प्रतिशत जो हमारा यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, हमारा प्रतिशत छात्र हमारा यहाँ से जो निकल कर आएगा, प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण का हमारा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो उत्तीर्ण यहाँ से हम निकालते हैं, फार्मूला देखते हैं, सूत्र में क्या लिखा था, 100, तो 100 हम भी यहाँ लिख देंगे, लिख लेंगे, माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण, तो पहला जो गणित विषय में उसमें अनुत्तीर्ण फैल कितने हो गए, 60%, फिर माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण कह रहा है, तो दूसरे विषय यानी विज्ञान में कितने अनुत्तीर्ण हो गए थे, कितने प्रतिशत, 30%, हमने लिख लिया। आगे कह रहा है कि प्लस, प्लस हम लगा लेंगे, कह रहा है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हम देख रहे हैं यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, 60। तो यहाँ से हम 60% क्या है, दोनों विषयों में निकाल देते हैं। अब इस प्रकार हम यहाँ से देखते हैं कि ये है प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस एक साइड में आ जाता है, ये आ जाएगा हमारा 160, और ये माइनस का आ जाएगा 90, 60 और 30 जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, और माइनस में संख्या बड़ी है 60, तो इसलिए चिन्ह माइनस का रहेगा, समझ गए। अब यहाँ से हम और निकाल लेते हैं, तो 160 से अगर 90 हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 0 0 और 16 से 9 जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 70,
यानी 70 जो प्रतिशत उस कक्षा में केवल 70% जो है कुल छात्र हमारे क्या हुए, पास हुए। क्या हुए, जब 70% हमारे उस कक्षा में छात्र पास हो जाएंगे तो 30% ऐसा जो है हमारे पास वहां पर क्या होगा, उस कक्षा में फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ गए एकदम। एकदम फिर एक बात समझ लें, यदि किसी विषय में मान लेते हैं, यहाँ कोई एक विषय है, उस विषय में मान लेते हैं कि 40% ऐसे जो छात्र थे उत्तीर्ण थे। जब 40 यहाँ 35 हमने लिख दिया है, कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं है डरने की, एकदम कोई बात नहीं है। देखते हैं गणित कहाँ भागेगी, एकदम गणित को हम आपको हवा बना देंगे, हवा। देखते हैं, यहाँ जब 35% छात्र उत्तीर्ण हैं तो हमारे कितने छात्र हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 65%। अगर यहाँ पे छात्र हमारे 40% उत्तीर्ण हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस विषय में 60% ऐसे जो छात्र थे अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, उसी तरीके से हम अगर ये कह दें कि किसी विषय में कि 50% या 60%, 70 जो भी है, 20%, 10%, 25%, कह दें कि 25% जो छात्र थे अनुत्तीर्ण हो गए। जब 25% छात्र अनुत्तीर्ण होंगे तो 75 मतलब 75% ऐसे जो छात्र हैं वहां पर क्या होंगे, पास हो जाएंगे। अब दोनों विषयों में अगर कह दिया जाए तो दोनों विषयों में मान लेते हैं कि दोनों विषयों में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। जब 40% छात्र अनुत्तीर्ण होंगे तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 60%। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रतिशत छात्र वाला देख लेते हैं, तो प्रतिशत छात्र बराबर 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण। अगर यहाँ से अनुत्तीर्ण पूछ दे कि कुल अनुत्तीर्ण कितना होगा, तो बस यहाँ पर क्या कर देना है, अनुत्तीर्ण अगर यहाँ पे निकालना है कि प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण वाला, ये तो उत्तीर्ण का, तो अनुत्तीर्ण का कुछ नहीं करना है, यहाँ पे केवल अनुत्तीर्ण की जगह उत्तीर्ण रख देना है। अनुत्तीर्ण की जगह उत्तीर्ण प्रतिशत यहाँ पे निकाल के रख दो, आ जाएगा हमारा अनुत्तीर्ण की संख्या, आ जाएगा हमारे पास अनुत्तीर्ण की संख्या। ठीक है, अब इसी तरीका के हम एक दो सवालों का अभ्यास यहाँ पर आप लोगों को करा रहे हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। चलिए, सवाल हमने लिखा है, देखते हैं सवाल क्या है। कह रहा है कि परीक्षा में किसी परीक्षा में परीक्षा में किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 60% ऐसे जो छात्र थे वो गणित में, और 70% ऐसे जो छात्र हैं अंग्रेजी में क्या हुए हैं, तथा दोनों विषयों में 50% छात्र उत्तीर्ण हुए। यानी उत्तीर्ण की ये जो प्रतिशत दिया गया, ये उत्तीर्ण पास छात्रों का दिया गया है। तो फैल छात्र हमारे क्या होंगे, लिखेंगे गणित विषय में, तो गणित में हमारे फैल कितने हो गए, गणित में फैल छात्र, फैल छात्र हमारे कितने होंगे, तो फैल छात्र हम यहाँ से 100 माइनस जितने पास हुए, कितने पास हुए थे, 60%। तो 60% जब फैल हो जाएंगे तो हमारे, सॉरी 60% क्या हो गए, पास हो जाएंगे, तो फैल कितने हो जाएंगे, 40% हमारे छात्र ऐसे थे फैल हो गए गणित में। अब हम देखते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में क्या थे, अंग्रेजी में फैल छात्र, फैल छात्र यहाँ से लिखेंगे 100 पूरा परसेंट और माइनस जितने प्रतिशत वो उत्तीर्ण हुए, पास कितने हुए, 70%। तो यहाँ से अगर 70% जो फैल पास हो गए, 70% जो पास हो गए, तो हमारे पास 30% ऐसे जो छात्र थे क्या हो गए, फैल हो गए। ये सब क्या है, फैल, ये एफ बना देंगे हम, तो एफ का मतलब हम समझ जाएंगे ये फैल छात्रों का समूह है। अब दोनों विषयों में हम अगर कहें तो दोनों विषयों में दोनों विषयों में तो दोनों विषयों में हम यहाँ से देख रहे हैं
दोनों विषयों में जो हमारे फैल छात्र हो जाएंगे, फैल छात्र, तो दोनों विषयों में फैल छात्र कितने हैं? 100, और माइनस पास कितने हो रहे थे? 50% पास हो रहे हैं। अगर 50% यहाँ से पास होंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास? 50% ऐसे जो छात्र होंगे क्या होंगे? फैल हो जाएंगे। अब हमको निकालना है कुल, हमको क्या निकालना है? कुल उत्तीर्ण छात्र, यानी तीनों परीक्षाओं, तीनों विषयों को मिला करके, गणित अंग्रेजी और दोनों विषयों को मिला करके हमको ये बता देना है कि उस परीक्षा में कितने छात्र जो है उत्तीर्ण हुए। तो प्रतिशत जो हम निकालेंगे, प्रतिशत छात्रों का प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण, प्रतिशत छात्रों का हम अगर उत्तीर्ण यहाँ से निकाल लें, कितने ऐसे प्रतिशत जो छात्र हैं उत्तीर्ण हो गए हैं, तो यहाँ से हम निकालते हैं प्रतिशत छात्र बराबर हम लिखेंगे 100 माइनस पहले विषय में, पहले विषय में, पहले विषय में अनुत्तीर्ण, पहले विषय में अनुत्तीर्ण या फैल, पहले विषय में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण लिख लीजिएगा, अनुत्तीर्ण, पहले विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत प्लस दोनों विषयों में, प्लस यहाँ से आता है प्लस दोनों विषयों, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण प्रतिशत। तो देखते हैं यहाँ से क्या होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं क्या आएगा, 100 माइनस पहला विषय क्या था? गणित, तो गणित में हम अनुत्तीर्ण कितने हैं हमारे फैल छात्र? 40, 40, फिर माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 30, 30, फिर प्लस दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण छात्र हो गए? 50, लिख लिया एकदम 50, समझ गए? बस कुछ नहीं है, इस चीज के ऊपर उठा के संख्या प्रतिशत जितना भी दिया गया है वो रख दो, बस। ये है, जैसे मान लीजिएगा, ये है कि अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे ये कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए, अगर ये अनुत्तीर्ण हो गए, अगर यहाँ पर अनुत्तीर्ण आ जाए, क्या आ जाए? अनुत्तीर्ण, तो कुछ नहीं करना है, आपको उत्तीर्ण निकालना है। अब मान लो ये अगर कहीं अनुत्तीर्ण का होता तो ये हमारे पास हो जाते, ये अगर अनुत्तीर्ण तो ये पास, लेकिन यहाँ पर ये फैल छात्र, ये है पास छात्र। जब ये पास छात्र हैं तो ये फैल छात्र, ये सब कैसे छात्र हैं? पास छात्र थे हमारे। ठीक है, पी मतलब पास, पी मतलब पास, नजदीक, समझ गए? यहाँ से क्या करेंगे हम? 100 और ये प्लस प्लस जोड़ लेंगे, तो ये प्लस और ये प्लस, इसको आपस में जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 150, माइनस 40 और 30 जोड़ देंगे हम 70, माइनस का 70 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का निशान चिन्ह आएगा। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं 150 से 70 हम माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 80%। कितना आ जाएगा? 80% ऐसे जो छात्र हैं गणित और अंग्रेजी और इन दोनों को विषयों को मिला करके हमारे कुल जो छात्र जो हैं उत्तीर्ण हुए, कितने? 80% छात्र जो होंगे क्या होंगे? उत्तीर्ण होंगे, उत्तीर्ण। 80% जो छात्र होंगे उत्तीर्ण, ऑप्शन ए है। 40% गलत, ऑप्शन बी 50% गलत, ऑप्शन सी 78, 78% गलत, ऑप्शन डी 80% सही जवाब है हमारा। क्या हो जाएगा? 80% आ जाएगा। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है, देखते हैं। सवाल लिखा है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, और दोनों हिंदी और संस्कृत को मिलाकर यानी दोनों विषयों में 20% छात्र क्या हो गए हमारे? अनुत्तीर्ण, मतलब फैल हो गए। क्या हो गए? फैल। यार एफ बना देंगे, फैल। ठीक है, हो गए। तब हमको बताना है कुल कितने प्रतिशत जो छात्र है उत्तीर्ण, मतलब पी छात्र हमको बताना है पास, पास स्टूडेंट हमें बताना है कुल
ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पास हो गए, कुल प्रतिशत। समझ गए। तो यहाँ से पहले हम लिखेंगे हिंदी विषय में। हिंदी में फेल जो छात्र हैं हमारे, हिंदी में पास छात्र हम लिखेंगे, पास। तो हिंदी में जो पास छात्र हमारे कितने हैं, 100 माइनस अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 40%। जब 40% यहाँ से क्या हो गए, फेल छात्र हो जाएंगे, तो पास जो छात्र हमारे कितने रह जाएंगे, 60। 60% ऐसे जो छात्र हैं क्या हैं, पास हैं। पी मतलब पास, पी मतलब पास। ठीक है, समझ गए। उसके बाद कह रहा है संस्कृत में। संस्कृत में हम यहाँ लिखेंगे संस्कृत। संस्कृत में पास छात्र। तो संस्कृत में पास कितने हुए, 100 माइनस फाइल कितने हो गए थे, 25%। जब 25% यहाँ से क्या हो गए, फाइल हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा, 75% ऐसे जो छात्र हैं क्या हैं, पास हैं। क्या हैं, पास, उत्तीर्ण हो गए। अब कह रहा कि दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों में हमारे जो छात्र पास हैं, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में पास। तो दोनों विषयों में पास हम अगर छात्र यहाँ से निकालें तो 100 माइनस कितने हैं हमारे अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 20%। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 80% ऐसे जो छात्र थे पास हो गए। क्या हो गए, पास हो गए। परंतु हमको ज्ञात करना है प्रतिशत उत्तीर्ण। अब यहाँ से अगर हम जोड़ देंगे 60 और 80 और 75, अगर हम इनको आपस में जोड़ के हम प्रतिशत निकाल दें तो एकदम हमारा उत्तर क्या हो गया, गलत। एकदम गलत हो जाएगा। सही तरीका क्या है देखते हैं। सही तरीका क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, प्रतिशत। क्या निकाल देना है, प्रतिशत। प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण। छात्र उत्तीर्ण। प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हम यहाँ से निकालेंगे तो प्रतिशत जो छात्र उत्तीर्ण हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, 100 माइनस पहले विषय में फेल यानी अनुत्तीर्ण। पहले विषय में, पहले विषय में अनुत्तीर्ण। अनु अनुत्तीर्ण लिख लीजिए या फेल लिख लीजिए। फिर क्या करना है, प्रतिशत माइनस दूसरे विषय में, दूसरे विषय में माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण प्रतिशत प्लस दोनों विषयों में, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है। अब ये नहीं होगा हमारा, ये एकदम नहीं है। ये तो हमने आपको बस बता दिया कि इतने प्रतिशत छात्र वहां पर क्या हो गए, पास हो गए। इतने प्रतिशत छात्र वहां पर संस्कृत में पास हो गए और 80% छात्र हमारे दोनों विषयों में। अब इन इन सभी को मिलाकर के यानी हिंदी, संस्कृत और फिर दोनों विषयों को, यानी दोनों विषयों को मिला। अब दोनों विषयों का अलग प्रतिशत होगा, संस्कृत का अलग होगा, हिंदी का अलग है। अब दोनों विषयों को हम मिलाकर के हमको बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र वहां पर क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ से उत्तीर्ण हम प्रतिशत एकदम सही सही उत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे तो 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण। तो पहले यानी हिंदी, हिंदी विषय में अनुत्तीर्ण कोई संख्या कितनी, 40%। देख रहे हैं ऊपर लिखा है अनुत्तीर्ण, क्या लिखा है, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब हिंदी में अनुत्तीर्ण 40 है, संस्कृत में अनुत्तीर्ण 25% और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 20%। समझ गए। तो पहले विषय में अनुत्तीर्ण 40, 40 फिर माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 25, 25 फिर प्लस
दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। तो ये प्लस और ये 100 प्लस, इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 120। प्लस प्लस जुड़ गया, अब माइनस माइनस एक साइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और ये 6 यानी 65। तो यहाँ से हम ए निकालते हैं, तो ये आ जाएगा, घटाने पर क्या आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ 5 यानी 55। 55% ऐसे जो हमारे छात्र हैं, क्या हैं, यानी हिंदी संस्कृत और दोनों विषयों को मिलाकर के अगर हम सही से प्रतिशत निकालें कि उत्तीर्ण छात्र जो हैं, 55% हमारे छात्र क्या होंगे, एकदम सही सही क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। उत्तर एकदम 55%। ऑप्शन ए कह रहा है 35% गलत, ऑप्शन बी 45% गलत, ऑप्शन डी 65% गलत, ऑप्शन सी जो है 55% क्या होगा, एकदम सही होगा। समझ गए? एक और सवाल हम लिख रहे हैं। वो कहते हैं, जब तक हम गणित को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं एक और सवाल। सवाल तीसरा। तीसरा सवाल को हल करने से पहले हमारा कहना है कि हमें तो गणित ने लूटा, बाकी विषयों में कहाँ दम था। हमें तो गणित ने लूटा, बाकी विषयों में कहाँ दम था। मेरा दिल ही वहाँ लगा जहाँ गणित अच्छी थी। या ऐसे भी कह सकते हैं, हमें तो गणित ने लूटा, बाकी विषयों में कहाँ दम था। हमें तो गणित ने लूटा। चलिए देखते हैं, एक और सवाल है। इस सवाल को हल करने से पहले हमने कुछ लाइनें जो हैं लिखी हैं एक गाने के ऊपर। एक मूवी आई थी दिलवाले, जिसमें कहा गया था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। हमारा कहने का मतलब यहाँ ये है कि हमें तो गणित ने लूटा, बाकी विषयों में कहाँ दम था। हमें तो गणित ने लूटा, बाकी विषयों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ गणित का टीचर नहीं था। जहाँ गणित का टीचर नहीं था। आज हम परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम तीसरा प्रश्न लेकर चल रहे हैं। आपके सामने लिखा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी 52% ऐसे जो छात्र थे वो हमारे अंग्रेजी विषय में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अब हम ये कह दें कि गणित विषय में भी कुछ छात्र हमारे ऐसे थे, यानी जो छात्र थे 42% वो हमारे गणित विषय में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण। अब हम पढ़ाएंगे तो आपको तो अनुत्तीर्ण नहीं होने देंगे, हम पढ़ाएंगे तो आपको उत्तीर्ण कराकर ही मानेंगे। तो ठीक है, ये तो क्या हो गए, फेल हो गए। तदनुसार दोनों विषयों में 17%, दोनों विषयों में 17% जो ऐसे छात्र हैं, क्या हैं, अनुत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा। तो जोर से लाइक ठोकिए, जोर से दबा के वीडियो को शेयर कमेंट करें तेजी से। चलिए देखते हैं। लिखा है, सबसे पहले हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। एकदम सही सही उत्तीर्ण क्या होंगे जिसका प्रतिशत है, हमको निकाल लेना है। उत्तीर्ण प्रतिशत छात्र बराबर उत्तीर्ण, यानी प्रतिशत उत्तीर्ण छात्रों का अगर हम समूह यहाँ से प्रतिशत निकाल लें, तो प्रतिशत हमने आपको लिखाया है 100 माइनस पहले विषय में, पहले विषय में
पहले विषय में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, पहले विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत माइनस दूसरे विषय में माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, और प्लस में हमको करना है दोनों विषयों में, दोनों विषयों में, दोनों विषयों सब्जेक्टों में क्या है, अनुत्तीर्ण, क्या है, अनुत्तीर्ण है। ठीक है, ठीक है, बोलिए जी, एकदम बोलिए। हाँ, यस बोलिए, यस सर समझ गए, सभी छात्र बताएं। यस सर समझे, समझ गए, यस सर, यस सर, कमेंट बॉक्स में लिख करके सभी छात्र बताएं यस सर समझ गए, समझ गए, यस समझ गए। ठीक है, तो यहाँ से 100 ज्यों का त्यों, 100 ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस ज्यों का त्यों पहले विषय में अनुत्तीर्ण। तो पहला विषय हम देख रहे थे क्या था हमारे पास, अंग्रेजी, अंग्रेजी में जो हमारे पास अनुत्तीर्ण छात्र हो गए थे कितने, 52%, कितने हो गए थे, 52%, एकदम लिख लेंगे हम 52%। फिर ज्यों का त्यों माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, तो दूसरा विषय यहाँ पर क्या है, हमारा गणित विषय जो है अनुत्तीर्ण है, हमसे पढ़ोगे तो अनुत्तीर्ण की तो कोई संभावना ही नहीं। ठीक है, तो 42% ऐसे जो छात्र हैं हमारे पास क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए दूसरे विषय में। तो दूसरे विषय में 42% छात्र यहाँ से अनुत्तीर्ण हो गए। अब ज्यों का त्यों प्लस ज्यों का त्यों कह रहा है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण लिखिए, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हमारे हैं 17%, 17% मतलब 17% क्या है, 17%, 17%, 17% दोनों विषयों में। तो यहाँ से प्लस प्लस हम जोड़ लेंगे तो 100 और 17 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 117, माइनस 52 और 42 को हम जोड़ देते हैं तो ये 2 और 2 आ जाएगा मिल करके 4, और 4 और 5 मिल करके 9, 94। यहाँ से हम और हल कर लें तो 7 में से हम यहाँ -4 कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3, और 11 से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 2। इस तरीका से हमारा जो सही प्रतिशत सामने निकल कर आया है 23%। क्या आया है, 23%। ऐसे जो परीक्षार्थी हैं हमारे, ऐसे जो परीक्षार्थी हैं क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। 23% ऐसे जो छात्र थे उत्तीर्ण हो गए। ऑप्शन बी कह रहा है 21% गलत है, ऑप्शन सी 25% गलत, ऑप्शन डी 22% गलत, ऑप्शन ए जो होगा हमारा, ऑप्शन ए जो है 23% एकदम राइट आंसर है। यहाँ से हम ये सवाल भी देखते हैं, ये सवाल आया था एसएससी टीयर 2 एग्जाम 2012 में, ये सवाल पूछा जा चुका है। एसएससी टीयर 2 2012 में ये सवाल आया है। चलिए हम एक और सवाल जो कर रहे हैं, अभ्यास, करत करत अभ्यास से जनमत होत सुजान। आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, फिर एक दिन देखिए गणित जो है आपकी मुट्ठी में होगी, गणित आपकी मुट्ठी में होगी। अब गणित से डरना नहीं, जब अवधीश सर आपके साथ हैं तो गणित से क्यों हम भागें दूर। चलिए देखते हैं, हमने एक और सवाल लिया है। यह सवाल एसएससी टैक्स असिस्टेंट 13/12/2009 में ये सवाल एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा जा चुका है। इस सवाल को हम हल करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि परीक्षा में किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हो गए। कितने प्रतिशत, 34% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए, और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में जो छात्र फेल हो गए हैं 17% हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का
यानी दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए लिखा है 56%, ऑप्शन बी 54%, ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी जो दिया गया है 44%। देखते हैं, सबसे पहले लिखना है हमको, क्या लिखना निकालना है, प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र या पास छात्र। पास छात्र क्या हम सबसे पहले लिखते हैं 100 माइनस पहले विषय में, पहले विषय में, पहले विषय में, पहले विषय में अनुत्तीर्ण या पहले विषय में फैल प्रतिशत, पहले विषय में फैल प्रतिशत माइनस दूसरे विषय में फैल प्रतिशत, दूसरे विषय में, दूसरे विषय में फैल प्रतिशत, फैल प्रतिशत प्लस दोनों विषयों में फैल प्रतिशत, दोनों विषयों में फैल प्रतिशत। ठीक है, एकदम ये जो सूत्र है, एकदम ये जो हमारा फार्मूला दिया गया, सूत्र जो दिया गया है, एकदम रट लो, एकदम रट लीजिएगा कि ऐसा जब कभी भी परीक्षा में पास फेल आधारित पे जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा, तब हम कभी भी हमसे ऐसा सवाल नहीं छूटना चाहिए, किसी भी परीक्षा में हो, चाहे वो हाई स्कूल के एग्जाम में आए, चाहे वो 9th 10th 11th 12th किसी भी परीक्षा में ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो हमको वो हमसे वो सवाल एकदम छूटने नहीं चाहिए। और बहुत इजी सवाल है, एकदम बारीक से समझ रहे हैं सवालों को। क्या लिखा है, लिखा है कि 100, तो हम यहाँ से 100 लिख लेंगे, 100 माइनस पहले विषय में फैल, तो पहला जो विषय था गणित, क्या था गणित, तो गणित में कितने प्रतिशत फैल हो गए 34, 34 माइनस दूसरे विषय में फेल, दूसरा विषय यहाँ पर अंग्रेजी की बात की जा रही है, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में फोल फेल हो गए 42 अब कह रहा है प्लस, यानी ज्यों का त्यों हम लिख लेंगे, दोनों विषयों में फेल, यदि दोनों, यदि 17% कह रहा है कि दोनों विषयों में, तो 17 यानी 17% यहाँ से, यानी 17% दोनों विषयों में हो गया जा करके। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो नया जो प्रतिशत हमारा जो आएगा, नया जो प्रतिशत हमारा निकल कर सामने आएगा, ये प्लस और ये प्लस जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 117 माइनस इस 34 और ये 42 को हम आपस में ऐड करते हैं, 34 और 42 को ऐड करेंगे तो ये 4 और 2 मिलकर के 6 बनेगा, 3 और 4 7, 76, 76%। तो यहाँ से हम और एक बार अगर हम यहाँ से सही से प्रतिशत निकालें तो माइनस कर देंगे, 7 में से 6 निकलता है, तो ये आ जाएगा 4 और 2 4 3 7, 117, 42, 34%। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखते हैं, 17% दोनों विषयों में, 42 अंग्रेजी में, तो दूसरे विषय में, तो प्लस दोनों विषयों में फैल, तो दोनों विषयों में जो फैल छात्र हो जाएंगे हमारे, तो देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर आता है सामने हमारे। चलिए, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 17 में से, यानी 7 में से 6 जाएगा तो ये 1 बचेगा, और 11 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 4।
यानी 41% क्या हो जाएगा हमारे पास सही आ जाएगा ऑप्शन। तो आप 41% ऑप्शन नहीं है तो कहीं भी सवाल में देखते हैं, सवाल में मिस्टेक हो गई है। लिखा है किसी परीक्षा में 34, ये है वैल्यू नहीं, ये 100, ये यहाँ पर 52 कितना होगा 52%, 52%। चलिए 52% वाला भी हल कर लेंगे। अगर इस यहाँ पे अगर 42% होगा तो वो हमारा जो सही प्रतिशत निकल कर क्या आएगा 41%, क्या निकल कर आएगा 41, यानी 41% आएगा। अगर यहाँ पे मान लो कि अंग्रेजी विषय में 52% छात्र क्या हो गए, क्या हो गए 52% छात्र क्या हो गए फेल हो गए। तो पहला में क्या दिया गया था, यानी सही प्रतिशत हम यहाँ से निकालेंगे तो सही प्रतिशत यानी 100 यहाँ से निकालेंगे, 100 माइनस पहले विषय में फेल, पहले विषय में कितने 34 छात्र फेल हुए, माइनस दूसरे विषय में अब हो गए कितने 52 52% माइनस यहाँ से दोनों विषयों में फेल कितने हो गए थे 17%, दोनों विषयों में 17%। तो यहाँ से एक बार और हम प्रतिशत निकाल लेंगे, ये 100 और ये 17, ये आ जाएगा 117 माइनस इसको हम जोड़ देंगे 4 और 2 6 और ये 5 और 3 8, हाँ जी 34%। तब भी अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से ये 34 ये 42 करें, इसको अगर 42 यहाँ से करते हैं 42, देखते हैं 42, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 42 42। चलिए अब कितना आ जाएगा, ठीक 42% था, ये 42, ये आ जाएगा हमारा, जोड़ेंगे इसको तो ये 17 और ये आ जाएगा हमारा 2 और 2 4 और 5 4 9 94। तो यहाँ से नया हम जो प्रतिशत निकाल लेंगे तो नया प्रतिशत क्या आ जाएगा हमारा 7 में से 4 निकलेगा 3 और ये 11 में से 9 निकलेगा 2, यानी 23% जो छात्र थे हमारे क्या हुए दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, दोनों में उत्तीर्ण, दोनों में उत्तीर्ण जो छात्र होंगे 23% होंगे, 23 117 ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन में हमारा कहाँ पे सवाल मिस्टेक हो गया, कहाँ पे गलत लिख दिया हमने संख्या, देखते हैं। ये 17 नहीं है, ये 20%, कितना है 20%, ये 20% है। और ये सही था, ये पहले सही लिखा था 34 42 34 और ये 42 सही। चलिए हल कर लेते हैं हम, तीसरा भी सवाल को हल कर लेते हैं, देखते हैं तीसरा सवाल क्या, ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं क्या आएगा हमारा, ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। बाकी कोई बात नहीं, इसमें बस देखना है कि यहाँ पे संख्या क्या आएगी, ऑप्शन में हमारा आ रहा है तो ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन में हमारे ये दिए गए हैं तो ऑप्शन में हम अगर ये दिए गए तो हम उसके हिसाब से सवाल हमारा ये होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला जो प्रतिशत हमारा यहाँ से दे दिया गया था, पहला प्रतिशत हम यहाँ से क्या लिख लेंगे 100, क्या लिख लेंगे, यानी प्रतिशत सही से निकालेंगे तो 100 माइनस 100 माइनस हम यहाँ से सही प्रतिशत अगर निकाल लेंगे तो सही जो प्रतिशत आ जाएगा हमारा सही प्रतिशत बराबर आ जाएगा 100 माइनस पहला प्रतिशत 34
माइनस दूसरा प्रतिशत कितना है 42, 42 प्लस में दोनों विषयों में 20%, दोनों विषयों में 20, तो यहाँ से हम निकालेंगे 120, 100 और 20 जोड़ रहे हैं 120 माइनस ये, और ये आ जाएगा 6 और 4 3 7 76, तो यहाँ से हम यहाँ से प्रतिशत निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, यानी यहाँ से एक 10.6 निकलेगा 4, इधर बचे 11 में से 7 निकलेगा 4, यानी 44%। 44% क्या है, सही होगा। तो अब ऑप्शन में देख रहे हैं तो 44% हमको डी ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, जो कि सही है। बाकी सभी ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पर, गलत हो जाएंगे। यदि यहाँ पर कुछ भी प्रतिशत दे दे, ये तो मान के ऊपर है कि हमारा प्रतिशत क्या दिया। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए 34 की जगह हम लिख दें 55%, ठीक है, और यहाँ 42 की जगह हम लिख दें 66%, इसकी जगह दोनों विषयों में 20 की हम 20 की जगह कुछ भी लिख दें 40%। अब तो इसका सब अलग आ जाएगा, फिर इसका जो मान जो भी आएगा अलग अलग आ जाएगा। तो अलग अलग अगर निकालोगे, अब यहाँ से 55 60 और 20 जैसे 40, इसका अगर हम निकालें तो कुछ नहीं करना, हमको 100 करना है माइनस, पहला देख रहे हैं कितना है 55, तो यहाँ पर हम 55 लिख लेंगे, फिर माइनस दूसरा क्या है 66, 66 लिख लेंगे माइनस, अब यहाँ से कितना है 40, कितना है 40, यहाँ से हम 40 लिख लेंगे, तो 40, अब ये सब जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएंगे 140 माइनस, इनको इनको जोड़ लेंगे तो 6 5 11 का 1, और हाथ में आएगा 1, 6 5 11 और 1 12, 121, 121 यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो 10 में से जाएगा 9, यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 19 जो होगा हमारा सही प्रतिशत आएगा सामने निकल के, 19% क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा। अब यहाँ पर और अगर मान संख्या प्रतिशत चेंज होगा तो कुछ और सामने निकल कर आएगा, तो फिर कुछ और, बस हमें ये वाला सूत्र नहीं भूलना है किसी भी हाल में, ये सूत्र हमें नहीं भूलना है। ये खास सूत्र किन किन लोगों को, हमारे प्रिय जितने भी छात्र हैं, कितने लोगों को ये सूत्र याद हो गया है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके बाद इसका जो पूर्णांक वाला है, अभी इसमें पूर्णांक वाला भी सवाल होता है। पूर्णांक जैसे किसी संख्या में अगर किसी छात्र के दो विषयों में 85 और एक विषय में आए उसके 65 नंबर आए हैं, तो बताइए उस परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक थे। तो ये पूर्णांक वाला जो भाग है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि शुभ रात्रि।